नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए और बहुत ही खास एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। भारत को आध्यात्मिक, दार्शनिक और सनातनी रूप से एक सूत्र में पिरोने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों पर करीब 2 वर्ष पूर्व रामकथा करने वाले राम कथा वक्ता मुरारी बापू 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक एक और विशेष राम कथा करने जा रहे हैं। राम यात्रा पथ यानी वो पथ, वो मार्ग, वो रास्ता जिस पर चलकर भगवान राम 14 वर्ष का वनवास मिलने पर अयोध्या से चलकर वनों तक पहुंचे और मां सीता का हरण होने के बाद उन्हें ढूंढते हुए श्रीलंका तक गए। चित्रकूट मध्य प्रदेश से श्रीलंका और वापसी में अयोध्या तक, यानी कुल 9 महत्वपूर्ण स्थानों पर होने वाली ये रामकथा प्रत्येक दिन नए स्थान पर होगी। इन स्थानों में ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण अत्रि मुनि आश्रम चित्रकूट, अगस्त्य मुनि आश्रम सतना मध्य प्रदेश, पंचवटी महाराष्ट्र, शबरी आश्रम सुरीबाना कर्नाटक, ऋषिमुख पर्वत हम्पी कर्नाटक, प्रवर्षण पर्वत कर्नाटक, रामेश्वरम तमिलनाडु और कोलंबो श्रीलंका शामिल हैं। 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकलने के बाद भगवान राम अत्रि मुनि के आश्रम और अगस्त्य मुनि के आश्रम होते हुए पंचवटी पहुंचे थे, जहां वनवास का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने व्यतीत किया था। वहीं से मां सीता का हरण होने के बाद उनकी खोज में भगवान राम शबरी आश्रम, ऋषिमुख पर्वत, प्रवर्षण पर्वत होते हुए रामेश्वरम पहुंचे थे और वहां से श्रीलंका पर चढ़ाई की गई थी। मुरारी बापू की राम कथा से इन सभी ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के तीर्थों के बारे में देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोग एक बार फिर से विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जो कि सनातनी प्रचार प्रसार भाव प्रभाव के लिए इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत हो रही है। दोस्तों, मुरारी बापू अक्सर कहते हैं कि कथा कब और किस स्थान पर होगी ये ईश्वर ही तय करते हैं, अस्तित्व तय करता है। हाँ, इसके लिए वो किसी ना किसी को निमित्त अवश्य बनाता है। इस कथा के आयोजन में निमित्त मात्र बने हैं मिराज ग्रुप के मदन पालीवाल और रूपेश व्यास। इस तरह के आयोजन के लिए भक्ति भाव और फंड्स के साथ साथ मित्रों एक अलग तरह के जुनून की भी आवश्यकता होती है। राम यात्रा पथ के प्रत्येक नए स्थान पर समय से पहुंचा जा सके और सुबह 10 बजे से कथा शुरू हो सके, इसके लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। 12 ज्योतिर्लिंग की राम कथा के दौरान 1008 श्रद्धालुओं के लिए 2 स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई थी। राम यात्रा पथ पर होने वाली इस विशेष राम कथा में प्रतिदिन शामिल होने के लिए लगभग 350 श्रद्धालुओं के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। 24 अक्टूबर की रात 8 बजे दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से ये स्पेशल ट्रेन चलेगी और अगले दिन सुबह चित्रकूट मध्य प्रदेश पहुंचेगी। पहले दिन की कथा बापू अक्सर दोपहर बाद 4 बजे से लगभग 7 बजे तक करते हैं। उसके बाद ये ट्रेन सतना मध्य प्रदेश पहुंचेगी, जहां 26 अक्टूबर को अगस्त्य मुनि आश्रम में कथा होगी। 27 अक्टूबर को पंचवटी महाराष्ट्र, 28 को शबरी आश्रम कर्नाटक, 29 को ऋषिमुख पर्वत हम्पी कर्नाटक और 30 अक्टूबर को प्रवर्षण पर्वत कर्नाटक कथा होगी। इसके बाद 1 नवंबर को रामेश्वरम कथा होगी और 3 नवंबर को कोलंबो श्रीलंका में कथा का आयोजन होगा। 4 नवंबर को अयोध्या में कथा विराम लेगी। इसके बाद स्पेशल ट्रेन अयोध्या से चलकर अगले दिन सुबह 8 बजे दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर सभी श्रद्धालुओं को उतार देगी। मित्रों, स्पेशल ट्रेन के लगभग 350 श्रोताओं के अलावा प्रत्येक स्थान पर आसपास के हजारों श्रोता कथा श्रवण का लाभ ले सकेंगे। हजारों लोगों के अनुसार ही विशाल पंडाल आदि की व्यवस्था की जा रही है। वैसे भी मुरारी बापू की सभी कथाओं में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कई बार तो ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। मुरारी बापू जो राम कथा कहते हैं उसकी एक अलग ही विशेषता है। अक्सर मुरारी बापू जो कथा कहते हैं उसकी एक बड़ी विशेषता यह है कि रामचरितमानस के तमाम घटनाक्रमों को तो बापू बताते ही हैं, साथ ही उसकी तात्विक और सात्विक व्याख्या भी वो करते हैं। अक्सर बापू व्यासपीठ से ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो पहले कभी नहीं सुनी गई। हाल ही में बापू की कथा की एक क्लिप मैंने सुनी। दान को लेकर हमारे शास्त्रों में बहुत सी बातें की गई हैं।
धन के दान के साथ साथ विद्या का दान या जो भी कला, जो भी विशेषता व्यक्ति में है उसका भी दान करना चाहिए। ये सब बातें कही जाती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने सुना कि बापू ने अपने नसीब के दान की अद्भुत बात की है। यानी जो लोग खुशनसीब हैं, बहुत खुशनसीब हैं, उन्हें दूसरे लोगों को अपनी खुशनसीबी का भी दान, अंशदान करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं क्या बोले हैं इस नए विषय पर मुरारी बापू। मेरे श्रोता, मेरे फ्लावर्स, इतना ही करें, आपके पास परमात्मा तुम्हारा खजाना भर दे, लेकिन इसमें अच्छा हो वो दूसरों को देना। यार फटे कपड़े गरीब को देते हो तो दिवाली पर एक पैंट शर्ट सिलवा कर दे दो ना। क्या उसका कोई नसीब नहीं है? चलो वो नसीब के मारे है, लेकिन तेरे पास तो नसीब है, जरा नसीब का भी दान कर। ये तेरा प्रारब्ध मुरझा जाएगा। तू दे, तू दे, तू दे। इसलिए उपनिषद कहती है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, कुछ देना चाहिए। लिविंग विथ लेस, बहुत कम जरूरतों में जीना चाहिए। बहुत कठिन। तमाम सुविधाएं नर्तन करती हो चारों ओर, और उसके बीच में भी लिविंग विथ लेस, सादगी से जीना। दोस्तों, भारतवर्ष को अखंड और अक्षुण्ण रखने के लिए आध्यात्मिक जगत की विभूतियों ने समय समय पर बड़े बड़े प्रयास किए हैं। जिस समय ये प्रयास हो रहे होते हैं, भले ही उस समय उनका प्रभाव और उनका महत्व बहुत ज्यादा समझ में ना आता हो, लेकिन शने शने हम महसूस करने लगते हैं कि वो प्रयास कितने महत्वपूर्ण रहे। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में 4 पीठों की स्थापना कर भारत को अखंड रखा। ये पीठ सनातन धर्म और परंपराओं को मानने वालों के लिए सर्वाधिक पूजनीय 4 धाम हैं। कुछ ऐसे ही भौगोलिक रूप से देखें तो 12 ज्योतिर्लिंग भी भारत को आध्यात्मिक, दार्शनिक और सनातनी रूप से एक सूत्र में पिरोए रखने का अहम कार्य कर रहे हैं। इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों पर राम कथा वाचक संत मुरारी बापू राम कथा कर चुके हैं। हमारे ग्रंथों में मोक्ष का जिक्र किया गया है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष के बारे में जानना चाहता है कि मोक्ष आखिर है क्या। 12 ज्योतिर्लिंग कथा के दौरान केदारनाथ में बापू ने मोक्ष संबंधित सवाल का जो जवाब दिया वो हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। बापू कहते हैं कि आज के समय में ईर्ष्या, निंदा और द्वेष से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। मित्रों, आज के दौर में हम देख रहे हैं कि एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष और निंदा पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इनसे मुक्ति पाकर हम भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मुरारी बापू मानते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा है इस बारे में मुरारी बापू ने। ईर्ष्या, द्वेष और निंदा से मुक्त हो जाए, वही मोक्ष। 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक राम यात्रा पथ पर मुरारी बापू की राम कथा का प्रत्येक पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें रामेश्वरम ऐसा स्थान है जहां मैं पहले भी कई बार जा चुका हूं। 3 बार तो बापू की राम कथा में एक श्रोता के रूप में ही शामिल होने का अवसर मुझे मिला। लंका पर चढ़ाई से पूर्व भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी। रामेश्वरम से आगे धनुषकोटि है। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए यहीं से सेतु का निर्माण शुरू किया था। मुरारी बापू अपनी कथाओं में सेतु बंध का प्रसंग आने पर अक्सर आज के समय में सभी विचारधाराओं के बीच, सभी व्यक्तियों और समूह के बीच सेतु बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। इसलिए भी यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। 12 ज्योतिर्लिंग की राम कथा के दौरान बापू से एक सवाल इस विषय में भी किया गया था। बापू से पूछा गया था कि आप जिस सेतु बंध और एकता की बात कर रहे हैं, क्या इसके लिए सब लोग तैयार हैं? इस प्रश्न के जवाब में बापू ने कहा था कि तैयार होना ही पड़ेगा। तैयार होना पड़ेगा, मुझे लगता है होना पड़ेगा जी, होना पड़ेगा, क्योंकि सत्य चलता है लेकिन दौड़ता नहीं, धीरे धीरे चलता है, समय लगता है और उसकी यात्रा को कोई बाधा नहीं कर सकता। जो एक निश्चित गति से चलता है सत्य, झूठ बहुत दौड़ता है, उसको कभी ठोकर आए या कभी गिर जाए कोई ठिकाना नहीं। तो सत्य की एक अपनी गति शाश्वत है ना, इसलिए इसका परिणाम तो इतने सालों के बाद देखो राम मंदिर हुआ ही।
रामचरितमानस और रामायण के प्रसंगों में जिन स्थानों को बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं, उन्हें रूबरू अपनी आंखों से देखना निश्चित रूप से एक अलग तरह का आनंद प्रदान करता है। ग्रंथों में दिए गए सभी स्थान महत्वपूर्ण हैं, लेकिन धनुषकोटी का स्थान और ज्यादा महत्व का इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति आज भी वैसी ही दिखाई देती है जैसे कि ग्रंथों में बताई गई है। दोनों तरफ समुद्र के बीच से गुजरती कई किलोमीटर लंबी सड़क का जब आखिरी सिरा आ जाता है तो उसको इस तरह चौड़ाई दी गई है कि दूर से या ऊपर से देखने पर वो शिवलिंग जैसा प्रतीत होता है। दूर दूर तक यहां आबादी के दर्शन नहीं होते। यहां से मित्रों श्रीलंका की दूरी महज 18 किलोमीटर है। यूपीए सरकार के दौरान तो राम सेतु के अवशेषों को भी तोड़ने के लिए सेतु और राम दोनों को काल्पनिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया गया था। नासा ने पुष्टि की है कि धनुषकोटी से लेकर श्रीलंका के तले मन्नार इलाके तक समुद्र के नीचे पुल के अवशेष मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुल मानव निर्मित हैं। तो अभी भी भारत और श्रीलंका के बीच कई स्थानों पर द्वीपों के रूप में समुद्र के ऊपर सेतु आ जाता है। रामायण काल का यह सेतु संदेश दे रहा है कि जहां भी जरूरी हो सेतु अवश्य बनाना चाहिए, तभी सत्य, शक्ति और भक्ति रूपी सीता का मिलना संभव है, तभी बुराइयों के प्रतीक रावण का संहार मुमकिन है। धनुषकोटी की तस्वीर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र के ऊपर सेतु कैसे बना होगा। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के बीच ऐसे 12 द्वीप लंबाई में नजर आते हैं, जिन्हें जोड़ दिया जाए तो भारत श्रीलंका के बीच रामायणकालीन सेतु आज भी बन सकता है। धनुषकोटी के इस अंतिम सिरे पर ही कुछ वर्ष पूर्व मुरारी बापू की रामकथा हुई थी। बापू ने व्यासपीठ से निवेदन भी किया था कि भारत और श्रीलंका के बीच ये सेतु किसी तरह से बना दिया जाए तो दोनों देशों के लोग रामायणकालीन स्थलों के दर्शन के लिए एक दूसरे की तरफ आ जा सकेंगे। दोनों देशों के बीच इस तरह का सेतु मित्रों फिलहाल तो नहीं बना है, लेकिन बापू की यह विशेष रामकथा एक तरह से सेतु का ही काम कर रही है। बापू की दृष्टि में यह सनातन की वैदिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वास्तविक यात्रा है। वास्तविकता को केंद्र में रखते हुए सात्विक, तात्विक और परमार्थिक अर्थ खोजने की चेष्टा इस कथा के दौरान की जाएगी। बापू मानते हैं कि यह सिर्फ भारत की कथा नहीं बल्कि इसका असर सब जगह होगा। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीवीआईपी न्यूज़, नमस्कार।